हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है स्टडी विद आर के में। आज अपन करेंगे 50 ऐसे सवाल जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये सवाल आते ही आते हैं, इनका चांसेस 100% चांस आने का। तो इनको हम बार बार देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। जैसे भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस। और 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल सेना दिवस। जल सेना दिवस। ये तीनों दिवस आपको याद होने चाहिए। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। वायु दिवस, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 2025 के अंदर आया हुआ सवाल है, अग्निवीर के अंदर। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। 1885 में। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जो अपनी तीनों सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में अपन कुछ बातें याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। वो राष्ट्रपति किस नाम से जाना जाता है? देश का प्रथम नागरिक। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? 52 में आता है। और एक राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखने लायक है। जैसे अनुच्छेद 72 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को इंडिया के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, यानी मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसको माफ़ करने का अधिकार हमारे देश में राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति उसकी जो जो मृत्युदंड होता है उसको माफ़ कर सकता है। और वो किस अनुच्छेद के तहत माफ़ कर सकता है? वो अनुच्छेद 72 के तहत माफ़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में भारतीय सेना की कुल कितनी कमानें हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7। कितनी कमानें हैं? 7। प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। रानीखेत कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे तो कौन है? परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो प्रथम यानी सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में याद करने वाली चीज़ है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये इससे जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तब भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो राजगोपालाचारी, सीवी रमन, एक राधा कृष्णन। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ये तीनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम याद रखना। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। चलो आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। जो भारतीय थल सेना है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये भारतीय थल सेना का मुख्यालय है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। चलो आगे देखते हैं।
विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे जो बहादुर आदमी होते हैं वो लड़ते हैं और लड़ने के बाद में जो बहादुर होता है वही विजेता होता है, वही क्या होता है? विजय होता है। तो जहाँ पे ऐसे विजय घाट दिख जाए तो उसका आंसर कौन सा होगा? उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? INS तरंगिणी। कौन सा है? INS तरंगिणी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्वी से लेके 1750 ईसा पूर्वी। 2500 ईसा पूर्वी से लेके 1750 ईसा पूर्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। कब? 1761 में। प्रथम लड़ाई कब हुई थी? प्रथम हुई थी 1526। दूसरी 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556। पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। ठीक है, याद रखना। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन की विभाजित करने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कहावत तो आपने सुनी होगी कि भारतीय और चीनी आपस में क्या होते हैं? भाई भाई। और जो भाई भाई होते हैं उनमें क्या होता है? मोहन होता है। मोहन मतलब प्रेम होता है उनमें। तो मैकमोहन किन दो राज्यों के बीच में रेखा है? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलो आगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति का ही एकमात्र उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है ज्ञानीमिड। ज्ञानीमिड। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति और इसका उपग्रह का क्या नाम है? ज्ञानीमिड। और पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह। और जो मंगल है इसको कहा जाता है लाल ग्रह। सॉरी सॉरी सॉरी, लाल ग्रह। ठीक है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा। तो चलिए आगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? भारतीय राज्य के गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अब हमें एक क्वेश्चन याद ये रखना है कि भारत के कितने राज्य तटीय रेखा वो तटीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य। 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। ठीक है, याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये तो आप सभी को पता है, गुजरात। रणथंभौर का नाम आ गया तो क्या होगा? नहीं, राजस्थान, सॉरी राजस्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है?
भोपाल गुजरात की, गांधीनगर राजस्थान की, जयपुर उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है? 52 में। और समाधान का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 72 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसके नेहरू, इसके जो जन्म दिवस है उस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस, 14 नवंबर। कौन सा दिवस आता है? बाल दिवस। किसके ऊपर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव वासुदेव। आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के कार्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और जो राज्यसभा होती हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए 25। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष। याद रखना ये चीज़। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है बहुत बार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। इसके अंदर एक अनुच्छेद 360 याद रखना, इसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और 356 में है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने आपको बताया था ये मेरे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको नारे याद करवाए थे, उसमें बताया हुआ है कि जहाँ जन्म का नाम, जन्म दिख जाए वहाँ पे क्या होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे मुझे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कितने नारे दिए थे? 3 नारे। तीनों नारे उसके अंदर होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। महात्मा गांधी के नारे आप बताना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये मैंने आपको बता ही दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म कब हुआ था इनका? 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या आता है? बाल दिवस। एक जो अपने लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म आता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को एक महान शख्स का और जन्म दिवस आता है, वो है गांधी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा के उन्मूलन में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? राजा राम मोहन राय। किसने दिया? राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस समय क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। 15 अगस्त को अपना देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसने क्या पूछा है? प्रथम भारतीय, ये नाम याद रखना, भारतीय पूछा है इसने। भारतीय कौन थे? वो थे राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता ही दिया, पीएम थे प्रथम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हो। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, याद रखना। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम है केरल का। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। कर्नाटक की बेंगलोर। तमिलनाडु की चेन्नई। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक किताब का नाम याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? खेल सम्मान पूछ रहे हैं इसने, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और जो पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा? वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये कौन से नंबर पे? ये है पहले नंबर पे। ये कौन से नंबर पे? ये दूसरे नंबर पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, जो कोच होते हैं ना उनको, गुरु को। पद्मश्री कौन से नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है? चौथे नंबर का, भारत का चौथे नंबर का। सबसे पहला कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है? पद्म श्री। और इन सभी की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको बताया था 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? श्रीनगर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता पूछा। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा राज्य। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? केरल की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, फिर से आ सकता है। और 2011 की जनगणना को आप रट लेना, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें क्या है, सर्वाधिक साक्षरता पूछा तो केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला पूछता तो कौन सा? बिहार। कम पूछता तो बिहार। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा राज्य है ये? गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। गोवा में एक वाटरफॉल है, उसका क्या नाम है? दूध सागर। इंपॉर्टेंट है ये, दूध सागर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार मिला था सबसे पहले? सीवी रमन को मिला था भारत रत्न, जो मैंने आपको बताया था, भारत रत्न। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। याद रख लेना ये सारे के सारे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर, और सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो भी फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे छोटी। और एक चीज़ और, सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम ले, ना कि हड्डी का।
तो वो कौन सा होता है? जबड़ा। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़ा। जबड़ा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में। कब हुई थी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1556 में। पहली 1526 और तीसरी 1761। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया? नागासाकी। कहाँ पे? जापान में। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा पृथ्वी के ऊपर से पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, मतलब इससे कठोर चीज़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। याद रखना, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और ये हमारी क्या है? प्रथम महिला पीएम भी यही हैं। इन दो चीज़ों को याद रखना। प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित होने वाली कौन है? इंदिरा गांधी। और प्रथम महिला पीएम भी कौन है? इंदिरा गांधी। इनका दूसरा नाम है आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है इनको। कर मत दो का नारा किसने दिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि कर मत दो का नारा किसने दिया। ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर इसका रिव्यू बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बताना। मैं और ऐसे 50 क्वेश्चन लेके आऊँ फिर आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, फालतू की कुछ चीज़ें नहीं बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।